सभी का स्वागत है आज के इस 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान में। आज के इस ट्रेनिंग के दौरान आपको हम एरोसोल, जो हमारा एरोल फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट है, उसके सुरक्षितता और भंडारण के विषय में जानकारी देंगे। और किसी को कुछ सवाल होगा तो ज़रूर पूछें, अपना समाधान करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहे और सुरक्षित आपके घर हर दिन लौटे। एरोसोल प्रोडक्ट में जो खतरे हैं, जैसे कि अपना जो प्रोडक्ट है वह ज्वलनशील है, जिसमें जो एलपीजी यूज़ होता है, एलपीजी यानी जो अपने घर में खाना पकाने के लिए जो गैस हम यूज़ करते हैं, वही गैस हमारे प्रोडक्ट में भरा जाता है। तो उसके साथ में जो रहता है बुटेन और प्रोपेन, जो प्रोपेन रहता है वो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील रहता है। तो इसकी आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोपेन और बुटेन कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर आप गलत तरीके से इसके साथ में इसको अगर गलत तरीके से आपने हैंडल किया तो। दूसरा, इसमें जो दबाव रहता है वो बहुत उच्च रहता है, भारी मात्रा में दबाव रहता है गैस का। तो उससे आपको बचना है। और उसके साथ में ये जो गैस रहती है प्रोडक्ट के अंदर, उसके साथ में खतरनाक केमिकल भी मिले होते हैं। तो दोनों कुल मिला के, दोनों गैस और सॉल्वेंट जो भी केमिकल्स है वो कुल मिला के जो इसका फॉर्मुलेशन होता है वो खतरा है। तो इससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। जैसे कि गैस है तो आग तो लगेगी अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो। जैसे कि आपने कोई एरोसोल प्रोडक्ट या कैन गिरा दिया, गिरने के बाद फट गया तो एक तो वो रॉकेट जैसा शूट करेगा। उसको अगर कहीं पे थोड़ा सा गर्मी मिल गया तो आग भी जलाएगा। तो आपको जब भी एरोसोल का कैन प्रोडक्ट भरा हुआ हैंडल करना है तो बड़ी सावधानी से उसके साथ में उसको आपको हैंडल करना है। और इसके लिए आपको पीपीई मतलब अपनी सुरक्षा के जो साधन है, जैसे कि हैंड ग्लोव है, गॉगल है, मास्क है, सेफ्टी शूज़ है, ये सारे कुछ पहनना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, अगर उपलब्ध नहीं है, तो आपके सुपरवाइजर को आपको रिपोर्ट कराना है। और देखो, जब भी एरोसोल प्रोडक्ट में हम गैस या जो भी केमिकल है मशीन में भरते हैं या मैन्युअली भी कुछ फिलिंग चलता है आपका, तो वो टाइम पे आपको ये देखना है कि कहीं इलेक्ट्रिक का सोर्स या आग का सोर्स तो नज़दीक नहीं है, मशीन को प्रॉपरली अर्थिंग तो दिया हुआ है या नहीं है। अगर इसमें आपको कुछ नहीं है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है सुपरवाइजर या मेंटेनेंस सुपरवाइजर को, और उसको ठीक करा के लेना है। और जो भी कैन के अंदर आप गैस या फिर जो भी केमिकल प्रोडक्ट भरते हो, उसका जो भी दबाव है वो ऑपरेटर खास करके उसका दबाव आपको पता होना चाहिए, कितना उसके अंदर प्रेशर होता है, कितना प्रेशर आपको फील करना है। आपका जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड जो भी होता है, उसके अंदर आपको मेंशन करना होता है, लिखना होता है ना सुपरवाइजर। तो वो आपको, जैसे कि अगर 50 PSI है तो 50 की जगह आपको 100 PSI नहीं डालना है, क्योंकि वो आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन ही उतना है, उसका कैपेसिटी उतना है। आप ज़्यादा भरोगे तो क्या होगा आयुष? ब्लास्ट होगा। तो ये एवरी
हर आधा एक घंटे में आपको प्रेशर भी चेक कराना है उसका। उसके अलावा जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, जैसे कि स्टोर में या फिर मशीन पे या फिर कहीं पे भी धूप में या फिर गर्मी के जगह पे नहीं रखना है। कोई कैन रिजेक्ट हो गया, उसको बाहर में नहीं रखना है, धूप में। तो ये सावधानी बरते तो हमारा ये जो आज का अभियान है, ये वीक का जो अभियान है, वो सफल हो गया, ऐसा मैं मानूंगा। अभी अपने ऑपरेशन मैनेजर और सेफ्टी इंचार्ज राजेंद्र जी आपको सलाह देंगे। धन्यवाद। 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा समारोह में आपका स्वागत है। मैं कुछ सुरक्षित भरने की प्रक्रिया बताऊंगा। जब भी हम केमिकल या गैस को कंटेनर में भरते हैं तो उस टाइम जिस कंटेनर से हम भर रहे हैं उसकी अर्थिंग और ग्राउंडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है, उसकी और मशीन की, ताकि भरते समय घर्षण के कारण कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश गलत ना हो, पैदा ना हो, ठीक है। आवेश चार्ज पैदा होने तो उससे स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग से फिर आग लग सकती है। तो कहीं भी हम लिक्विड या गैस भर रहे हैं तो हमारी अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों की, जिससे हम भर रहे हैं और जिसमें भर रहे हैं, मशीन की और कंटेनर की अर्थिंग ज़रूरी है। भरने के बाद ये भी चेक करना है कि कहीं से गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा। रिसाव को हमें चेक करना है कि गैस लीकेज तो नहीं है, कहीं से लीकेज है तो हाथ के हाथ उसको ठीक करें, नहीं तो अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो काम करते समय सुरक्षा उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करें, और कुछ अगर दिक्कत परेशानी है तो